ओके जी। तो यहाँ पर अब आपके पास एक प्रॉपर आपके पास आ गया। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी भी स्टूडेंट के पास सजेशंस शो ही नहीं हो रही, जैसे अब यहाँ पे स्पेसिफिक सजेशंस आपके पास शो ही है, लाइक अगर मैंने H1 से रिलेटेड डेटा लिखना है तो यहाँ मुझे स्पेसिफिक सजेशंस शो नहीं हो रही, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद ये रही आपकी सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपल लिख दोगे क्विक सजेशंस। ठीक है, जैसे आप लोग क्विक सजेशंस लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ सजेशन से रिलेटेड एडिटर ओपन हो जाएगा। इस एडिटर के अंदर आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, अदर, कमेंट्स, स्ट्रिंग्स। ठीक है, आपने सिंपल अदर्स के ऊपर जाना है। अदर्स के ऊपर आपके पास यहाँ पे एक पेन पेंसिल टाइप लाइन बना होगा जिसके ऊपर आप कर्सर रखोगे तो वो आपको एडिट आइटम्स का शो कर रहा है। ठीक है, आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और आपने इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करना है, तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स है, ऑन, इनलाइन, ऑफ। तो आपने इसमें से इनलाइन के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, सेम एज इट इज आपके पास स्ट्रिंग्स में भी यही सिनेरियो, उसके बाद आप यहाँ से जस्ट ओके कर दोगे। स्ट्रिंग्स के पास भी आपके पास यही है, तो आप यहाँ से कर्सर के ऊपर अपना इनलाइन सेलेक्ट करें। इनलाइन सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, तो वो आपको प्रॉपर सजेशन शो करना शुरू कर देगा। आपको साइंटिक्स भी स्पेसिफिक किसी भी, फॉर एग्जांपल आप ये भी साइंटिक्स भूल गए हो ना, तो अब आपको साइंटिक्स भी बता देगा कि अब आपने यहाँ पे साइंटिक्स कैसे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट करना है। और जिन बच्चों के पास एक्सटेंशंस नहीं है वो यहाँ से सिंपल जाए, आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन का नेम लगे सर्च एक्सटेंशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे HTML की एक्सटेंशन चाहिए, मैं यहाँ पे HTML लिखूंगी, तो यहाँ पे HTML से रिलेटेड आपके पास ये देखो HTML से रिलेटेड आपके पास एक्सटेंशंस आ गई हैं। फिर आपको जो सी एक्सटेंशन HTML से रिलेटेड CSS से रिलेटेड एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है, आप लोग स्पेसिफिकली यहाँ से एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ आ गई? ओके, फाइल एक दफा फिर बता देती हूँ कि फाइल के अंदर आप लोगों ने ये आपका साइंटिक्स कैसे आएगा। तो साइंटिक्स लाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसको सिंपल इंप्लीमेंट कर देती हूँ। जैसे आप लोगों के पास सब लाइन टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपके पास HTML का ऑप्शन, यहाँ पे भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट का ऑप्शन शो रहा होगा। इस प्लेन टेक्स्ट के अंदर जाके आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने HTML करना है तो मैं यहाँ से HTML को सेलेक्ट करूंगी तो वो चीज मेरी स्पेसिफिक लैंग्वेज सेलेक्ट होगी है। कोड के लिए आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे HTML लिखने के बाद कंट्रोल एंड स्पेस इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सजेशंस आ गई हैं। उसके अंदर से आपने HTML5 के ऊपर क्लिक करना है तो आपका पूरा का पूरा कोड क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। सही हो गया। उसके बाद सेव कैसे करना है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करना चाह रही हूँ तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ लेक्चर 1। टाइटल मैं इसको दे देती हूँ लेक्चर 1। सेव करने के लिए सिंपल आप कंट्रोल S करेंगे, आप जहां पे इसको सेव करना चाह रहे हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप के ऊपर फाइल सेव करती हूँ तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूंगी। नाम आपकी यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 आ रहा है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे आप लिख दो लेक्चर 1। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे सेव एज टाइप मुझे यहाँ पे जेंगो शो हो रहा है, ऐसा ही है ना, जेंगो टेम्पलेट डॉट HTML शो हो रहा है। ये मुझे इसलिए यहाँ पे जेंगो टेम्पलेट शो हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे पाइथन का एज अ फ्रेमवर्क वर्क करती हूँ, मतलब मेरे VS कोड में ये चीज इंस्टॉल्ड है, इसके ऊपर मैं वर्क करती हूँ। डैश है मुझे यहाँ पे जेंगो डॉट HTML शो हो रहा है। आप लोग यहाँ से अपनी टाइप चेंज भी कर सकते हो। सेव एज टाइप के अंदर जाओ, आप यहाँ से सिंपल अपनी HTML वाली एक्सटेंशन को जो टाइप है उसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या कर दो, सेव कर दो। ठीक हो गया। सेव करने के बाद बॉडी के पार्ट के अंदर आप जैसे काम करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे H1 का टैग चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, H1 के अंदर लिख रही हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अपना H1 को क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, अरे ठीक है जी। और इसको आप कंट्रोल S कर दें। कंट्रोल S करने के बाद आप लोगों ने, जैसे आप लोग अपना डेस्कटॉप के ऊपर ओपन करते हो, आप सिंपल यहाँ से lecture1.html ओपन करोगे तो ये आपके पास हेलो वर्ल्ड ओपन होगा। सही हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की कि अगर हम लोगों ने अपनी जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करनी है इसके अंदर तो वो हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास CSS के 3 टाइप्स ऑफ CSS होती है। एक आपके पास होती है इनलाइन CSS, एक आपके पास होती है इंटरनल CSS, एक आपके पास होती है एक्सटर्नल CSS। सेम एज इट इज जावास्क्रिप्ट भी आपकी दो तरह की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिंपल यहाँ पे बॉडी के पार्ट के अंदर आप लोग लिखोगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का टैग ओपन भी, स्क्रिप्ट का टैग आपका क्लोज भी होता है। लेकिन ये इसको शो, हाँ तो टैग्स लिखोगे, लेकिन स्क्रिप्ट की क्या स्पेलिंग है, SCRI। मुझे सारे के सारे टैग्स क्यों नहीं शो कर रहे।
ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग आपके पास ओपन भी होता है, स्क्रिप्ट का टैग आपके पास क्लोज भी होता है। मैं ये चेक करती हूँ कि ये इसमें क्यों इस तरह इशू दे रहा है। ठीक है, एक तो ये है कि आप यहाँ पे अब आपके पास स्क्रिप्ट का टैग है ना, आप स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने जो भी अपनी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वर्क करना है आप इसके अंदर वर्क कर सकते हो। सेकंड आपके पास अगर आपने ऐसे एक्सटर्नल यूज करना है तो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप लोग यहाँ पे यूज करोगे। आपको पता होगा कि आप एक एट्रीब्यूट यूज करते हो फॉर इमेजेस जिसको आप लोग कहते हो SRC यूज करते हो ना। SRC इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। जैसे आप लोग इंटरनल CSS के अंदर सॉरी एक्सटर्नल CSS के अंदर आप लोग लिंक के अंदर जाके HREF के अंदर आप प्रॉपर एक CSS का नाम और उसकी एक्सटेंशन डालते थे, सेम एज इट इज आप इसके अंदर भी डाल सकते हो। कैसे? मैं क्या करती हूँ, मैं क्या मसला है? क्या चीज समझ नहीं आ रही? कुछ नहीं समझ आ रहा? नहीं फिर मैं ये कह रहा था कि ये जो पहला वाला एक्सपीरियंस नहीं किया सारा तो कुछ तरह। हाँ तो सेम है, जस्ट सॉफ्टवेयर यूज करना बता रही हूँ कि सॉफ्टवेयर को कैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेती हूँ और उस न्यू फाइल का नाम मैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट की जगह मैं रख देती हूँ जावास्क्रिप्ट। तो ये आपके पास जावास्क्रिप्ट की फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप इसको कंट्रोल S करके इसका नाम बेशक चेंज कर दो। इसका नाम मैं रख देती हूँ lecture1.js। ठीक है, ये मैंने सेव कर दी। आपकी यहाँ पे अब lecture1.js होगी। आपने सिंपल क्या करना है, SRC के अंदर आप सिंपल लिख दो lecture1.js। सही है, इसको आप लोग कंट्रोल S कर दो। आप लोगों के पास जो भी आपका काम है आप इसको सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश कर दो तो अभी आप देखोगे। अब आपने जस्ट ये चेक करना है कि वाकई ही आपकी जो वो है जावास्क्रिप्ट है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है, वो आपकी वर्क भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो एनी आइडिया कि वो कैसे हमें पता चलेगा? हाँ, वो तो CSS में यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट वाले अंदर के। जी बनी बताएं, थोड़ा बहुत आइडिया दें। जी, लिंक होगी है ना। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन होता है, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिखना है कंसोल डॉट लॉग। सही है, एंड देन इसकी स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख दो। लाइक मैं इसके अंदर लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। सही है, मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और इसके बाद आप लोग क्या करोगे, टर्मिनेटर का साइन डालना मस्ट है, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। ठीक है, कंट्रोल S। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जावास्क्रिप्ट यहाँ से ओपन करनी है, इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने इसके इंस्पेक्ट में जाना है। किस में जाना है? इंस्पेक्ट में जाएंगे आप लोग। इंस्पेक्ट में जाने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको ओपन करना है। तो ये देखो, जो आपने वहां पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर स्टेटमेंट लिखी थी, आपने क्या लिखी थी, हेलो वर्ल्ड लिखी थी, वो हेलो वर्ल्ड आप आपके पास यहाँ पे क्या कर रही है, शो कर रही है। तो इट्स मींस दैट आपकी जावास्क्रिप्ट आपके HTML पेज के साथ क्या हो गई है, लिंक हो चुकी है। सही है, बात समझ आ गई? किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? तो जैसे आपके पास यहाँ पे कंसोल है, आपके पास एक और चीज होती है जिसको आप लोग कहते हो अलर्ट। अलर्ट क्या काम करता है, आप यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे अगर देती हूँ अलर्ट, अब ठीक है, अलर्ट के अंदर आप क्या देते हो, फॉर एग्जांपल मैंने अलर्ट के अंदर कोई एक स्पेसिफिक मैसेज दे दिया, वेलकम टू माय वेबसाइट। क्लियर है, एंड देन मैं इसके बाद टर्मिनेटर का साइन डाल देती हूँ। मैंने इसको कंट्रोल S किया। कंट्रोल S करने के बाद अब जाके जब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगी ना, तो ये देखो आपको एक अलर्ट शो कर रहा है, आपको एक पॉपअप मैसेज शो कर रहा है। और वहां पे जो आपने उस अलर्ट के अंदर लिखा है, जैसे आपने लिखा वेलकम टू माय वेबसाइट, आप जब तक इसको ओके नहीं करोगे वो यहाँ से रिमूव नहीं होगा। आप जब भी कोई ओपन करेगा, आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर ऐसे पॉपअप टाइप मैसेजेस आते हैं कि आपको वो स्पेसिफिकली कहता है कि रिमाइंडर देता है या आपको वो कोई वार्निंग दे रहा होता है। तो वो सारी की सारी चीजें आप किसकी ऐप से कर रहे होते हो, अलर्ट की ऐप से कर रहे होते हो। क्लियर? तो ये चीज भी आप इसके अंदर काम कर सकते हो। सेट हो गया सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं कि मैं ये कहती हूँ कि मैंने ना यहाँ पर जैसे मैंने HTML के अंदर H1 का टैग लिखा और इस H1 के टैग के अंदर मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। मैं चाहती हूँ मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इस टेक्स्ट को ओवरराइड कर दूँ। ओवरराइड मींस दैट मैं चाहती हूँ मैं इस टेक्स्ट को की जगह कुछ और लिख दूँ। यानी यहाँ पे जैसे भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ मैं इसके अंदर लिख दूँ
मोए मोए, ठीक है। लाइक मैं चाहती हूँ कि इसकी जगह मैं कोई और डेटा लिख दूँ, तो मैं कैसे करूँगी? आप लोग यहाँ पे जाओगे, यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। आपने सिंपल यहाँ पे यूज करना है गेट, सिंपल ऐसे यूज करते हैं गेट एलिमेंट। यार यहाँ पे वो मुझे क्यों नहीं शो कर रहा है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। उसके बाद इसकी स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप टैग का नाम लिखते हो, हमारे टैग का नाम क्या है, h1 है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लिखोगे h1। अच्छा, अब देखो फिलहाल तो मेरे वेब पेज के अंदर एक h1 है ना, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आप पूरी वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक ही दफा h1 यूज कर रहे हो, मल्टीपल टाइम h1 यूज करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट h1 के लिए मैंने चेंजिंग करनी है, तो मुझे उसके लिए एक स्पेसिफिक इंडेक्स देना होगा कि 0 इंडेक्स पे जो h1 पड़ा हुआ है उसके अंदर चेंजिंग करो। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगी, 0, ठीक है। देन आपने यहाँ पे यूज करना है इनर HTML, और इसकी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी डेटा लिख सकते हो, लाइक मैं इसके अंदर लिख देती हूँ आज क्या ट्यूसडे, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैंने क्या डाल देना, टर्मिनेटर, कंट्रोल एस। अब जाके रिफ्रेश करते हैं हम, अरे कोई मिस्टेक किया मैंने, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम h1 डॉट इनर डॉट html सही तो डाला है। अच्छा, एक मिस्टेक कर दी, जब आप यहाँ पे लिख रहे हो ना गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इससे पहले आपने एक और चीज लिखनी है जिसको आप लोग कहते हो डॉक्यूमेंट। आप लोग सिंपल यहाँ पे लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ऐसे लिखोगे आप लोग, ठीक है। पहले डॉक्यूमेंट का कीवर्ड लिखना मस्ट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। कंट्रोल एस करते हैं, अब इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, ओके। ओके, एक दफा इस वाली प्रॉपर्टी को दोबारा लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। ऐसे आपके पास आएगा, इसकी स्मॉल ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपने लिखना है h1, देन आपने यहाँ पे यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स को, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे इंडेक्स लिखोगे डॉट इनर HTML, और इनर HTML के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, लाइक मैं इसके अंदर लिख देती हूँ ट्यूसडे, और देन टर्मिनेटर, कंट्रोल एस। मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, मैं ओके कर रही हूँ, क्यों नहीं चेंज कर रहा, अच्छा सही, साइंटिक्स वाला डाल रही हूँ, इनर HTML इज इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे अब लिखना है ट्यूसडे, कंट्रोल एस। अब चेक करते हैं, तो उसने उसको ओवरराइट करके यहाँ पे अब आपको क्या दे दिया, ट्यूसडे दे दी, क्लियर। तो कैसे आपने किया है, आप लोगों ने सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट मेन प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे क्या है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के अंदर आप सबसे पहले टैग का नाम दे रहे हो, जैसे यहाँ पे हमारे टैग का नाम क्या है, h1 है, ठीक है, h1। एंड देन आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स दे रहे हो 0, आप कह रहे हो 0 इंडेक्स पे जो h1 पड़ा हुआ है उसके अंदर, उसके अंदर एलिमेंट के अंदर ओवरराइट कर दो, उस ओवरराइट क्या कर दो, हेलो वर्ल्ड की जगह आप क्या कर दो, ट्यूसडे, क्लियर। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सीएसएस की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कोई आइडिया? काम पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम दिया हुआ है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे इनर HTML की जगह पर राइट करने की बजाय मैं कहती हूँ यहाँ पे मैंने CSS यूज करनी है, तो मैं कैसे यूज करूंगी, डॉट स्टाइल डॉट CSS, आगे उसके बाद जी एनी आइडिया किसी को, क्या करेंगे हम, कैसे CSS की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे?
मैं यहाँ पे ये दूँ कलर इज इक्वल टू रेड, मैं चाहती हूँ उसका टेक्स्ट कलर रेड कर दूँ, ठीक है। कंट्रोल एस, उसका टेक्स्ट कलर अब चेंज हो गया, ठीक है। बात समझ आई? आप इस तरह से CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कैसे आपने किया CSS इम्प्लीमेंट करने के लिए? गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग का नाम लिखा आपने, इंडेक्स दिया, डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। अब जरूरी नहीं आप हर बार टैग नेम के थ्रू ही कर सकते हो, आप आईडी के थ्रू भी कर सकते हो। कैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने lecture1.html के अंदर जो मैंने यहाँ पे हेलो वाला हेलो वर्ड यूज किया हुआ है, इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्पेसिफिक आईडी दे देती हूँ और उस आईडी का नाम मैं रख देती हूँ हेडिंग 1, सही है। कंट्रोल एस, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे ये चीज यूज किया, मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, जैसे टैग नेम है सेम एज इट इज गेट एलिमेंट बाय आईडी भी है, आपने सिंपल गेट एलिमेंट बाय आईडी करना है। इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब आपने आईडी का नाम लिखना है, तो आईडी का नाम हमारे पास क्या है, हेडिंग 1। अच्छा CSS क्या, CSS के अंदर क्लास और आईडी के लिए हम लोग क्लास के लिए डॉट यूज करते थे, आईडी के लिए हैश यूज करते थे। यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल गेट एलिमेंट बाय आईडी को नाम से पता चल रहा है कि आईडी की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो इन्वर्टेड कॉमा में आप सिंपल आईडी का नाम लिख सकते हो, उसके लिए आपको हैश वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉट स्टाइल डॉट, फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकग्राउंड दे देती हूँ, बैकग्राउंड कलर, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ यहाँ पर जी एक्वा, कंट्रोल एस, ठीक है। तो आप ये प्रॉपर्टीज गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के थ्रू भी कर सकते हो, आप यहाँ पे यही प्रॉपर्टीज गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कर सकते हो। अब आप लोगों का होम टास्क ये है कि आप लोगों ने एक HTML का पेज बनाना है जिसके अंदर आप लोगों ने H1 के 2 टैग्स यूज करने हैं, P के टैग यूज करने हैं आप लोगों ने, और div के 2 टैग्स यूज करने हैं, उसके ऊपर आपने ये प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी है। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम की भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है, गेट एलिमेंट बाय आईडी की भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट, ठीक है। क्या नहीं समझ रहे?